ये श्री हाथ भाई ये हार ये राजा आप लोग हृदय से हार मान बैठे हैं, साधारण हार नहीं मानी, अपनी श्री को खो दिया और अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। बैठे निज निज जाई समाजा। मैंने देखा, अरे परित्याग कर देना चाहिए मेरी मिथिला का। यदि आप मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं कर सके तो अपने गृह को चले जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बैठे निज निज जाई समाजा। और इसके उपरांत भी आप कहते हैं कि मैं आपको वीर मान लूं, मैं वीरता का प्रमाण पत्र दे दूं। ऐसा नहीं कर सकता मैं, ऐसा कैसे कर सकता हूं। देखिए, जो व्यक्ति वीर नहीं है और यदि उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? नहीं होगा। जो वीर होगा उसको कहा जाए या ना कहा जाए वो वीर ही होगा। अश्व नृपालों के लिए मेरे पास कहने के लिए मात्र एक विनम्र प्रार्थना है कि मेरी मिथिला का परित्याग तुरंत करके और अपने अपने गेह को चले जाएं। और इसके बाद यदि मेरी प्रार्थना को नहीं सुना गया तो अब एक राजा नहीं और एक योगी नहीं, एक पुत्री का पिता कुछ कहना चाहता है, कहना चाहता है। और कहना ये है कि ये देश देश के राजा गण यह देश देश के राजा गण हम किसे कहे कि है बलशाली है। अब हमको तो यहाँ विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हमारे दुर्भाग्य, यद्यपि मैं विचार किया करता था कि यह तो वीर भोग्या वसुंधरा है, वसुधा वीरों के द्वारा भोगी जाती है, परंतु हमारे दुर्भाग्य आज ऐसा कहना पड़ रहा है कि आज इस धरा में कोई वीर नहीं रह गया। यदि यह विचार पहले होता, यदि मैंने ऐसा विचार पहले कर लिया होता, मेरे मानस में जरा सा भी भान हो जाता कि इस वसुधा में वीर नहीं रह गए। यदि यह विचार पहले करता तो यहाँ बेबसी नहीं होती, हम यह प्रणय करते ही नहीं और ऐसी
हंसी नहीं होती। और विधाता, हे परम पूज्य विधाता, हे दीन बंधु, ऐसा ना करे देवता, ये क्या कर दिया नाथ, ऐसा ना करे। यदि हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो रही तो यह बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी नाथ। नहीं नहीं देवता, ऐसा अन्याय न कीजिए। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है बंधुओं, विचार कीजिए, एक पिता के हृदय पर कैसा वज्राघात हो जाता है उस समय जब उसकी पुत्री का पाण ग्रहण संस्कार नहीं हो पाता। आज मेरी दृष्टि जब सीता के ऊपर गई तो सहसा इस पिता का हृदय छार छार होने लगा। विचार करने लगा कि ये सीता का क्या होगा। वाह विधाता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं नाथ। ऐसा होता है, पुत्री चाहे रंक की हो चाहे राजा की हो, उसे प्राणों से प्रिय अवश्य होती है। और चाहे जितना भी धन दे दो पुत्री के लिए, परंतु क्या पिता और माता संतुष्ट हो जाते? नहीं, कभी संतुष्ट नहीं होते। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी माँ और पिता ने अपनी बेटी की विदाई सुख से की हो, संतुष्ट भाव से की हो, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। और होता क्या है कि बेटी की प्रथा में विदाई में हर बात पिता देखा रोता। बेटियों की विदाई का शुभ अवसर जब आता है तो ये माताएं क्या करती हैं, अपनी बेटी को अपनी गोद में बैठा लिया करती हैं और बार बार उस पर प्यार किया करती हैं, उसके मुख का चुम्बन लिया करती हैं और गले से लगा लिया करती हैं। अधिक स्नेह गोद पैठारी ओ बहोरी बहोरी बेटा ये महतारी। बार बार उसका आलिंगन करती है मैया और कहने लगी, बेटी बेटी एक दिन मैं यहाँ सुहागिन बनकर के आई थी, आज तुझे यहाँ से सुहागन बन करके जाना है। ये माँ कहती है बेटी से, ये माँ कहती है बेटी से, अब तुम्हें सुहागिन
बनना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। मैया कहने लगी बेटी बेटी अपनी ससुराल चली जाना लाडली, परंतु बेटी इस घर को न बुला देना कभी। हेलो, आप हैं धर्मपाल जी। उनकी ओर से ये 11 पत्र मुद्राएं जनक जी की सुंदरवाणी पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहने लगी कि जिस घर में पलकर पड़ी हुई बेटी, तू जिस आंगन को अपना समझ रही थी लाडली, जिस पर तू पल करके पड़ी हुई और जिस आंगन में खेल खेल करके आज तुम सयानी हो गई लाडली, तो जिस घर में पल कर पड़ी हुई कल सुना वो आंगन होगा। बेटी कल के दिन वो आंगन सूना हो जाएगा लाडली। नहीं नहीं प्यारी पुत्री, जिस तुम अवश्य जाना। मैया कहने लगी लाडली मैं ये नहीं कहती कि तुम मत जाओ, अरे जरूर जाओ। उस घर को स्वर्ग बनाना तो इस घर को नहीं बुला देना। और जिस समय मैया ने ऐसे शब्द कहे, सहसा फपक करके वह बेटी रो देती है। कहने लगी माँ, क्या मैं अपना घर भूल सकती हूँ? क्या मैं अपने बूढ़े पिता को भूल सकती हूँ मैया? नहीं नहीं माँ, मैं अपनी मैया को नहीं भूल सकती, अपने भैया को नहीं भूल सकती, अपने कुटुंब को नहीं भूल सकती। माँ ऐसा ना कहो, यदि आप ऐसा कहती है तो मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है मैया। मैया कहने लगी बेटी। हेलो, आप हैं ठाकुर दीन जोशी गाबरा से। इनकी ओर से ये 21 पत्र मुद्राएं जनक जी की सुंदरवाणी पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिसके घर में अरे जो आंख रो रही है इस क्षण, वो बेटी की मैया की होगी। और जिस के भी नयन बरसते आए बेटी के पिता की होगी। आज मैया कहने लगी बेटी, जो जीवन में गंभीर रही वो तीर धैर्य को क्या जाने। जिसके घर बेटी जन्मी नहीं
वो दुख बेटी का क्या जाने। नहीं नहीं प्यारी पुत्री सीते, मेरी बेटी का विवाह विधाता ने अंकित नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी विधाता की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आती। ऐसे में विधाता मेरी बेटी के विवाह संस्कार के अंक इस प्रकार से लिख सकते थे, परंतु दुर्भाग्य यह है कि आज वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हे नाथ, हे पूज पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता दया करो नाथ। अरे मैंने तो इस स्वयंवर का समस्त कार्य आपके श्री कंधों पर डाल रखा था नाथ। नहीं नहीं दीन बंधु, ऐसा ना करे देवता। क्या आपको अपने प्राणों का मोह आ गया देव? हे महात्मा दधीच, हे महात्मा दधीच, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस महामानवात्मा ने अपने शरीर की अस्थियां हंसते हंसते दान कर दी थी, हे नाथ, आज प्राणों का मोह कैसा? क्या हे दीन बंधु, कृपा करे देवता, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे नाथ। दीन बंधो दयालु, दया कीजिए। दीन बंधो दयालु, दया कीजिए। नाथ, यदि आप कृपा नहीं करना चाहते देवता, तो मेरी एक बात मान लीजिए नाथ। दीन बंधो दयालु, दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। हे नाथ, हे आशुतोष अमोघ अपराजित के अद्वितीय अल्पम आराधक, हे आजा, हे पूज्य हजगो खंड, हे नाथ, ऐसा ना करे, दया कीजिए देवता। और यदि कृपा नहीं करना चाहते तो हमें मार दीजिए नाथ। कौन ऐसा संसार में पिता होगा जो अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार ना कर सके और फिर भी वह जीना चाहता है? ऐसा संसार में कोई पिता नहीं मिलेगा। आज यह पिता अत्यंत आर्त हो चुका है। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, गरीबी मगर बदनसीबी न दे। हे दाता, हे परब्रह्म परमात्मा, जिस पिता के घर में बेटी का प्रादुर्भाव हो जाए, उस पिता के घर में किसी बात की कमी न रखना नाथ। हे देवता, मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए देवता। नहीं नहीं, बदनसीबी, ये कितनी बड़ी बदनसीबी है नाथ। आज एक पिता के द्वारा उसके बेटी का जीवन नष्ट हो रहा है। विचार करो बंधुओं, एक पिता के हृदय पर कैसा वज्राघात होता है। एक पिता अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में निकलता है और संयोगवश
जब वर की तलाश पूर्ण नहीं होती है, थका हारा वो पिता अपने घर की दहलीज पर दाखिल होता है और बेटी की मैया पूछती है कहीं कोई घर पर मिला, और वो पिता सर नीचा करके पपक कर रो देता है, आंसू बहाने लगता है। कितना बड़ा वज्राघात है उस पिता पर। प्रिय बेटी, नहीं नहीं पुत्री, नहीं, आंसू न गिराना लाडली। यदि तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू की बूंद गिरी तो इस पिता के हृदय पर वज्राघात होगा। यह पिता का हृदय चार चार हो जाएगा। मेरी लाडली। हेलो, हाँ, आप हैं राजकुमार ज्योतिषी खड्डी से। उनकी ओर से 51 पत मुद्राएं भेंट हुई हैं। जनक जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाडली दुलारी, सुकुमारी सिया प्यारी, आंसू न तो मारा, मेरी लाडली दुलारी, आंसू न तू मारा। नहीं नहीं बेटी, तुम्हारी आंख से गिरा हुआ एक भी आंसू इस जनक के हृदय को झार झार कर देगा। बेटी, मामा ही की वेदना को मामा ही की वेदना को नायोर तो बढ़ाना। मेरी लाडली दुलारी, सुकुमारी सिया प्यारी, आंसू न तुम माना। आज यह पिता अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हर पिता अपनी बेटी के लिए विचार किया करता है, मैं अमुक वस्तु अपनी बेटी की विदाई के अवसर पर दूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा। हर पिता सोचा करता है। जब आम पुरुषों की ये गणना है, आम पिताओं की ये गणना है, तो यह सीरत ध्वजना क्या विचार नहीं करना होगा? मेरे बंधुओं, विचार करो। मैंने बहुत से मनोरथ सजाए थे। मेरी मिथिला की दर दर से एक डोली निकलेगी, उसमें मेरी प्यारी लाडली बैठेगी और मेरे दरवाजे से विदा होकर के जाएगी। उस विदाई में मैं आंसू बहाऊंगा। ये मैंने सोचा था क्या, और क्या हो गया। मैंने सोचा था क्या, और क्या हो गया। आज परिणाम मिला जानकी के लिए।
आज मेरी प्यारी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। मैं इसके दाम्पत्य सूत्र बंधन ये नहीं करा सका लाडली। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं राजा हूँ फिर भी बेटी रह गई ब्याह बिन शोक। कैसे मैं धीरज धारू बाजर पुत्री को बिलोक। आज देख रहा हूँ समाज में इन नृपालों की ओर देखा मैंने। अरे वो क्या जाने जिस घर बेटी जन्मी ही न हो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। आज मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक आशीर्वाद देता हूँ पुत्री। आशीष पिता की लेती जा। आशीष पिता की लेती जा। तुझे योग से संसार में आशीष पिता की लेती जा। तुझ योग से संसार मिले पर मिल न सका तो रहने दे। तुझ योग से संसार मिले। बेटी मैं सोच सका ना ये मानस में इतना अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने भारत में ऐसा विचार नहीं कर पाया कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं सोच सका ना मानस में मैं सोच सका ना ये मेरा प्रण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। बेटी आज यह जनक अत्यंत कारुणिक हो रहा है। पुत्री अब खड़ा भिखारी बन पिता तेरा बेटी से क्षमा का दान मिले पर मिल न सका तो रहने दे। तुझे योग से संसार मिले। अरे पुत्री मैं सोच सका ना प्रिय पुत्री अब मांग तेरी
खाली होगी। सिंदूर की लालिमा ना होगी और मुख पर नई लाली होगी। ये खड़ा अभागा पिता तेरा अब मुझे नरक का द्वार मिले पर मिल न सका तो रहने दे। जा तुझे सोयस साकार मिले। प्रिय पुत्री, अपने पिता का आशीर्वाद आज तुझे शक्ति प्रदान करेगा लाडली। क्या करूं इस विवश पिता की को माफ कर दे लाडली। क्षमादान दे दे पुत्री, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। सीता की सखियों, ले जाओ सीता को अति शीघ्र ले जाओ। अब जाओ बेटी तू जा, अब जा बेटी तू जा। निज कृत कर्मो साधना से जग में प्रकाश भर जा। अब जा बेटी तू जा। अरे अब जन कहू, अब जन कहू माथे पट मानी। अरे वीर विहीन मही मैं जानी। आज ये चकाचौंध हो, ये चकाचौंध हो, ये चकाचौंध करने वाली चमकीली मिथिला की चमकन अरे प्रज्वलित ज्वालवती अंदर कर रही आज उत्पन्न जलन। हर वस्तु मलिन सी मिथिला की, हर वस्तु मलिन सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। अरे इस योग पूर्ण पारंगत के ये परम मौलिक का शिक्षा दी हो। ब्रह्मलीन में जो विदेह कहलाता था विद्रा नरेश, हो रही घृणा उसको विलोक। तन का सुंदर राजवेश अब उजड़ गया आशा का उपवन। आया वीरों में कायरपन, ये वीरत्वहीन हो चुके सभी जन। दुखित हो गया मेरा तन मन। अब समाप्त मैथिली अधिवेशन, अब समाप्त मैथिली अधिवेशन, अब समाप्त मैथिली अधिवेशन। ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग। और बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवध का रंग, रंग अवध का रंग, रंग माखे लखनो कुटल भई भौहे रद पट फरकत नयन निरिशोही। कही ना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनवान। नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पर पूर्ण मनमक महात्मा श्रीरध्वज आपने विचार नहीं किया। आपके कार्य की पूर्ति तो न जाने कब हो गई होती। आपने ये भी विचार नहीं किया कि माता सीता को तो स्पष्ट वरदानों की प्राप्ति हुई थी। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश भरे फुलवाई। जिस समय पूजा के लिए चली तो जिस समय विनती की गई तो विनय प्रेम बस भई भवानी। हंसी खाल मूरत मुस्कानी वरदान भी मिला था।
सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। जो मन में विचार था, क्या देव वाणियां मिथ्या हुआ करती हैं? संतों की वाणियां मिथ्या हुआ करती हैं? अगर संतों की वाणी मिथ्या है तो कौन जाएगा इन मंदिरों पर? कौन चढ़ाएगा पूजा के पुष्प? कौन मांगेगा आंचल फैलाकर अपने अपने अरमानों की भीख? सारा जनमत एक सुर में कहेगा तोड़वाइए इन मंदिरों को, फेंकवा दिए इन मंदिरों को। क्या उत्तर होगा आपके पास? ये मिथिला की भूमि है जिसकी एक एक अटकालिकाओं पर ज्ञान के दीपक जला करते थे। अष्टावक्र जैसे विद्वान, गार्गी जैसी विदुषी महिला यहाँ ज्ञान का दीपक जलाया करती थी। मैं सब सुंदर सदन से आया था, मैंने एक अनुभव लिया था, मैंने एक मन में विचार किया था कि ये मिथिला अज्ञान का केंद्र नहीं, ज्ञान का केंद्र है। जिस जगह छात्रों को आचार्य पंडित ब्रह्मसूत्र के सुंदर बात समझा रहे थे, मैंने सोचा कि यह तो एक ज्ञान नगरी है। वह ब्रह्म ज्ञान क्या किसी ब्रह्मांड का पर्यटक करने चला गया? राजन, अपने विचार नहीं किया। न जाने कितने वरदान प्राप्त हुए, उन वरदानों पर विचार नहीं किया। मेरा मन तो ऐसा कहता है अभिशाप बदलते रहते हैं, अरे ये वरदान नहीं बदला करते। तुम जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं, वो भगवान नहीं बदला करते, नहीं बदला करते। राजन, मैंने देखे हैं। अरे तुम तो बात करते हो इस अवनी पर, ये अवनी जिस दिन धरा से वीरों से शून्य हो जाएगी, जिस दिन ये अवनी वीरों से शून्य हो जाएगी, उस दिन ये धरा नहीं होगी। राजेश, तुम्हारे सर पर ये ताज नहीं होगा, ये ताज तुम्हारे सर पर नहीं होगा। गुलामों की जंजीरों पर जड़ी होगी मेरी भारत माँ, मेरी भारत माँ पर गुलामों की बेड़ियां पड़ी होंगी। उस समय राजन, ये ताज तुम्हारे सर पर नहीं होगा। छोटी छोटी नदियां अरे यदि पाप धलेंगी, उस गंगा माँ का क्या होगा? परदेशी राजा करे राज, इस भारत माँ का क्या होगा? राजन, उस दिन क्या होगा? अरे तो आप कहते हैं वीर नहीं होते। वीर अगर नहीं होते इस वसुधा पर, तो रक्षा कौन करता? सीमा पर सैनिक न होगा तो सीमा की रक्षा कौन करेगा? अरे आपको तो इस अवनी ने स्वयं वरदान दे दिया, अपना वक्षस्थल फाड़ करके कन्या के रूप में वरदान दे दिया। फिर आप कहते हैं अवनी वीरों से खाली। राजेश्वर, मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे नहीं जिन्हें देखकर अश्रुपात कर रहे हो, ऐसे भी कुछ जन हैं और निरखे नहीं, नैन जिनके अब परखे से मन है, धनु जिनकी गंभीर घोट से अरे खिंचकर तले हुए हैं, ऐसे भी कुछ वीर बांकड़े सभा में कुछ ऐसे जन हैं। छोटे हैं पर बड़े बड़ों ने बल्कि निधि किया है। राजेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, कैसे? ऐसे नहीं जिन्हें देखकर अश्रुपात कर रहे हो। अश्रुपात किनके समक्ष कर रहे हो? जो तो पहले हारे हुए बैठे हैं। आपके मुखारबिंद से स्वयं कहा गया, बैठे निज निज चाय समाजा। कब बैठे? श्रीयत होकर। जिनकी श्री चली गई वो आपके कार्य की पूर्ति कर देंगे। राजेश्वर, अपने विचार नहीं किया। मिल जाए अगर आराध्य, आप बैठे बैठे मुस्कुराते रहे, ये वीर बिन भूमि बताते रहे, इनका कहना है धरा पर वीर नहीं। मेरे आराध्य, आप बैठे बैठे इस मुखमंडल पर प्रेम की परिधि को लपेटे बैठे रहे और ये वीर बिन भूमि बताते रहे। मैंने तो सोचा था इस मिथिला में ही नहीं, त्रिलोक पर जो यश के पताके हमारे पूर्वजों ने गाड़ दिए, उन पताकों को कभी कालिमा न लगने देंगे। पर आज इन्होंने उस कालिमा पर, उस श्वेत चादर पर कालिमा लपेटने का प्रयास किया है। अरे राजेश्वर, मिथिलेश्वर, अगर आदेश इनका पा जाऊं, मिल जाए आराध्य संकेत आपका, अगर आपका संकेत मुझे मिल जाए, अरे ना जाने कैसे क्या कर दूं। अरे हर ज्वाला को राख बना, आज स्वयं अनलंगार बनूं। मान सहन करने की उत्कंठ क्षमता आज मेरे लिए ध्यान बन गई। आज विश्व की एक धरोहर
हम वीरों का अपमान बन गई। कैसे करूं विरोध प्रदर्शन, बारी ही प्रमाण बन गई। जक्के जटल कठिले पद को लाभ विजय पद पर रख दूं, रहेगा न राजा, कहेगा कौन कायर मोही। अरे कच्छप बारह है, सबका बार में हटाऊंगा। और दुल्हन बने राम, दूल्हा बने जानकी, विश्व में अकंटक वह तुझ पहराऊंगा राजन। तोरो छत्रक दर्द जिनी ताव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रपक्ष बन कर न करो प्रभात। लाखन सकोपो बचन जे बोले, डगमगान महित गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनकी सकुचाने। किसै नई रघुपत लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन सभी राजाओं को तो राजा जनक का निर्णय अच्छा लगा, लेकिन मेरे लक्ष्मण को राजा जनक का निर्णय अच्छा नहीं लगा। और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लाल शांत हो जाओ, राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया, यह योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचन उचारे हैं। सहिष्ण अनेकों वीर मही पर, गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन क्रोध त्याग दो भैया, अभी यह कुलाने का कार नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न को डालना, यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोधों में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को कर जो डाली प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं। पर विधि का नियम, पर विधि कोई विधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ भैया, जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। माँ सुने ना किसी
वचन माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन मिथिलावासी सभी हैं दुखारे ललन शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना